हेलो प्रिय छात्रों, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में समांतर श्रेणी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। यह क्वेश्चन देखें 2020 में पूछा हुआ है बोर्ड परीक्षा में। कह रहा है दिखाइए कि एक समांतर श्रेणी का योगफल a प्लस सी और b प्लस सी माइनस 2a/2b माइनस a होगा, जिसका प्रथम पद a एवं द्वितीय पद b और अंतिम पद c है। ठीक है, तो इसको हल करने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना ना भूलें। इससे आपको लाभ यह होगा कि जो भी चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं उन चैप्टरों का प्लेलिस्ट आपको चैनल के में मिल जाएगा और समांतर श्रेणी के जितने भी प्रश्नावली हैं उसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें बताया गया है कि कौन सा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, कब आया है। ठीक है, तो देखें इसका हल। ये इसका प्रथम पद जो है ए दिया है, द्वितीय पद बी दिया है, तो इसका हम सार्वधातुक निकाल लें। ठीक है, तो इसका पदों की संख्या भी ज्ञात नहीं है, तो पदों की संख्या हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ ये लिख लें, ये फार्मूला होता है, चूँकि समांतर श्रेणी का n वां पद, समांतर श्रेणी का n वां पद यह होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब यही समांतर श्रेणी का n वां पद ही जो है अंतिम पद c के बराबर होगा, तो यहाँ हम लिख लेंगे c बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। डी का मान क्या होगा? द्वितीय पद दिया हुआ है तो द्वितीय पद में से प्रथम पद को हम घटा लेंगे तो डी का मान निकल जाएगा। इसको हम फर्स्ट कर लें, तो यहाँ लिखे सार्वधातुक डी बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो यह हो जाएगा द्वितीय पद आपका b और प्रथम पद हो जाएगा a। ठीक है, तो d का मान जो है b माइनस ए हो गया। d बराबर b माइनस ए। यह d का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है, तो रख दें इसमें, तो मिल जाएगा c बराबर a प्लस n-1 इंटू डी का मान b माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ से n का मान हम निकाल लें तो पदों की संख्या पता चल जाएगा। तो इस a को पक्षांतर कर लें तो c माइनस ए हो जाएगा बराबर n-1 इंटू बी माइनस ए। तो n-1 बराबर हो जाएगा c माइनस ए बट्टे बी माइनस ए। ठीक है, n बराबर c माइनस ए बट्टे बी माइनस ए और प्लस 1, तो इसमें हम जोड़ दें c माइनस ए प्लस बी माइनस ए, पूरे का बट्टे बी माइनस ए हो जाएगा। तो इसलिए पदों की संख्या n बराबर यह हो जाएगा c प्लस बी और माइनस 2a और पूरे का बट्टे b माइनस ए। यह पदों की संख्या हो गया। अब देखें समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया है a, सार्वधातुक जो है निकल गया है d बराबर b माइनस ए और पदों की संख्या भी मालूम हो गया है, तो हम n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ लिखें, चूँकि समांतर श्रेणी के n पदों का योग यह होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसी में n का मान हम रख दें, तो n का मान यह देखें c प्लस बी माइनस 2a है,
तो b प्लस सी माइनस 2a लिख लेंगे। अब बट्टे 2 और b माइनस a, ठीक है, और 2a, तो प्रथम पद a ही है, और प्लस n का मान यहाँ हम रख लेंगे। तो n का मान देखें, n का मान यहाँ से रखेंगे, यह b प्लस सी माइनस 2a, अब पूरे का बट्टे b माइनस a और माइनस 1, ठीक है, यह n के जगह हो गया। और इंटू d का मान हम रख लें यहाँ से b माइनस a, ठीक है। अब देखें b प्लस सी माइनस 2a, अब बट्टे 2 ब्रैकेट में b माइनस a, यहाँ हो गया 2a। अब इसका अंदर गुणा करेंगे तो इससे यह कट जाएगा, तो बच जाएगा यह b प्लस सी माइनस 2a, ठीक है, और माइनस इसमें गुणा होगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस b और प्लस a हो जाएगा, ठीक है। अब देखें b प्लस सी माइनस 2a पूरे का बट्टे 2 b माइनस a, ठीक है। अब 2a ऋण 2a कट गया, और क्या बचा, b से b कट गया, ठीक है, तो a प्लस सी बचा, यहाँ a प्लस सी बच गया। तो देखें इसको पहले लिख लें, a प्लस सी और b प्लस सी माइनस 2a और पूरे का बट्टे 2 b माइनस a, यही दिखाना था। देखें यहाँ a प्लस सी b प्लस सी माइनस 2a बट्टे 2 b माइनस a समांतर श्रेणी का योगफल, यही दिखाना था। तो यह जो है सिद्ध हो गया, ठीक है, तो यह इसका हल हो गया। इसके बाद देखें उदाहरण 2 है, एक ज्ञान प्रकाशन का है। श्रेणी 4, 7, 10, 13, 16 का 20वां पद ज्ञात कीजिए, 2008 में पूछा हुआ है। तो n वां पद का फार्मूला लगा करके हम उसमें n की जगह 20 रख देंगे तो ज्ञात हो जाएगा। तो इसको आप स्वयं हल कर लेंगे। उदाहरण 6 देखें, श्रेणी 5, 9, 13 का 10वां पद ज्ञात करना है। ये 2010 में भी पूछा हुआ है, तो इसको आप हल कर लेंगे। आपको अगर दिक्कत होता है तो वीडियो को रोक करके आप नोट कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन देखें, यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये श्रेणी 4, 7, 10, 13, 16 का n वां पद ज्ञात करना है। यह 2007 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, तो इसको आप हल कर लेंगे स्वयं। 8वां क्वेश्चन देखें, उदाहरण 8, यह 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2013 में भी पूछा है। तो यह देखें, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 और 9वां पद 7 दिया हुआ है, तो श्रेणी का 16वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखें इसका हल, ये मान लें माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वधातर d है, ठीक है। चूँकि समांतर श्रेणी का n वां पद यह होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n वां पद इस हमको क्या यहाँ चाहिए 5वां पद, तो यहाँ लिखें इसलिए 5वां पद बराबर a, प्रथम पद जो है a हम माने हैं, और प्लस n के जगह 5 रख देंगे, ऋण 1, और d यहाँ d हो जाएगा। तो 5वां पद कितना दिया है, 11 दिया है, तो यहाँ हम 11 लिख लेंगे, और a प्लस 4d हो जाएगा। यह हो गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार ये देखें 9वां पद दिया है 7, तो यहाँ लिखें 9वां पद
बराबर ए प्लस एन के जगह 9 रख लेंगे ऋण 1 और इंटू डी। तो नौवां पद जो है 7 दिया हुआ है, 7 रख लेंगे और ए धन 8 डी। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ए और डी का मान ज्ञात हो जाए तो 16वां पद हम ज्ञात कर सकते हैं। 16वां पद पूछ रहा है तो यहाँ देखें समीकरण 2 में से 1 को घटा दें। समीकरण 2 ऋण 1 से तो घटाएंगे तो 7 बराबर ए धन 8 डी यहाँ लिख लें और 1 को इसके नीचे लिख लें 11 बराबर ए धन 4 डी। ठीक है, अब घटाते समय जो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो यह कट गया और ऋण 11 में से धन 7 निकलेगा तो ऋण 4 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर यह 8 में से 4 गया 4 डी। तो डी बराबर हो जाएगा -4/4 और इस तरह से यह हो गया -1। अब डी का मान हम किसी एक समीकरण में रख दें तो ए का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो डी का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख दें तो डी बराबर -1 समीकरण 2 में रखने पर तो रखें तो यह हो जाएगा यहाँ 7 बराबर ए धन 8 गुणे डी का मान -1। 7 बराबर ए ऋण 8 हो जाएगा। ए का मान ज्ञात करना है तो ऋण 8 को पक्षांतर कर देंगे तो 8 7 15 हो जाएगा। तो इसलिए ए बराबर यह 7 धन 8 और यह हो जाएगा 15 प्रथम पद। ठीक है, तो अब निकालने इसलिए समांतर श्रेणी का 16वां पद बराबर ए की जगह 15 प्लस एन की जगह 16 -1 और इंटू डी की जगह ऋण 1 रख लेंगे। ठीक है, इसको हल कर लें। 15 धन 15 गुणे ऋण 1 तो यह हो जाएगा 15 ऋण 15 और यह हो जाएगा आपका 0। तो 16वां पद आपका ये 0 हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखें उदाहरण 9 दिया हुआ है। यदि समांतर श्रेणी का पीवां पद ए तथा क्यूवां पद ई हो तो पी प्लस क्यूवां पद ज्ञात कीजिए। यह 2007 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखें इसका हल। यहाँ देखें समांतर श्रेणी का पीवां पद ए दिया है और क्यूवां पद ई दिया है। तो इसका हम मान लें प्रथम पद माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद। यहाँ ए दे दिया है तो हम कैपिटल ए मान लें प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है। ठीक है, अब चूंकि समांतर श्रेणी का एनवां पद का फार्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए पीवां पद। इसलिए समांतर श्रेणी का पीवां पद तो इसका प्रथम पद जो है हमने माना है कैपिटल ए तो यहाँ कैपिटल ए लिख लेंगे। ठीक है, और एन की जगह हम पी रखेंगे -1 इंटू डी। ठीक है, और पीवां पद दिया है ए स्मॉल ए तो यहाँ स्मॉल ए लिख लेंगे। तो ए प्लस पी -1 इंटू डी यह हो गया आपका समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार देखें क्यूवां पद ई दिया है तो यहाँ क्यूवां पद जो है लिख लें। क्यूवां पद बराबर ए प्रथम पद कैपिटल ए प्लस एन की जगह क्यू -1 इंटू डी और क्यूवां पद यहाँ जो है ई दिया है तो हम ई लिख लेंगे बराबर कैपिटल ए प्लस
q-1 इंटू डी। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो देखिए समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटा दें तो ए कट जाएगा कैपिटल ए और डी का मान मिल जाएगा। तो यहाँ लिखें समीकरण 1 ऋण 2 से, ठीक है। तो ए माइनस ई इधर हो जाएगा, ए माइनस ई, और ए से ए कट जाएगा और दोनों जगह डी है तो डी को हम कॉमन ले लेंगे तो p माइनस पी वन जो है ब्रैकेट में बच जाएगा और माइनस यह हो जाएगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा और बाहर डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखें 1 से 1 कट गया तो p माइनस क्यू बच गया और बाहर डी हो जाएगा तो a माइनस ई। तो इसलिए डी का मान कितना निकल गया, a माइनस ई अब बट्टे p माइनस क्यू। डी का मान यह मिल गया। अब डी का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखें तो यह समीकरण नंबर 1 है। तो यहाँ दिया हुआ है ए लिख लेंगे और बराबर कैपिटल ए प्रथम पद है ए प्लस p माइनस 1 और इंटू डी का मान a माइनस ई और बट्टे p माइनस क्यू, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, अब प्रथम पद हमको निकालना है तो a में से इसको घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख लें इसलिए प्रथम पद कैपिटल A बराबर a ऋण p माइनस 1 इंटू ए माइनस ई अब बट्टे p माइनस क्यू। तो अब देखें a में इसका गुणा कर दें ए पी माइनस ए क्यू, ठीक है, और माइनस इसका इन दोनों का गुणा कर लें, मझोले कोष्ठक में लिख लें, ठीक है। तो p इंटू ए पी ए और माइनस पी ई, ठीक है, माइनस ए और माइनस माइनस प्लस ई, ठीक है, और पूरे का बट्टे p माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब यह कोष्ठक हम तोड़ दें मझोला कोष्ठक, तो ए पी माइनस ए क्यू माइनस पी ए और प्लस पी ई प्लस ए माइनस ई, ठीक है, और पूरे का बट्टे p माइनस क्यू। तो अब देखें ए पी से यह ए पी कट जाएगा, ठीक है। तो यह प्रथम पद हो जाएगा आपका a बराबर ए को पहले लिख लें a माइनस ए क्यू और प्लस पी ई और माइनस ई और पूरे का बट्टे p माइनस क्यू। ये प्रथम पद हो गया। तो प्रथम पद a निकल गया और सार्वधातुक d निकल गया। तो हम जो है यह p प्लस क्यू वहाँ पद निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ लिख लें इसलिए समांतर श्रेणी का p प्लस क्यूवा पद, तो ये क्या होता है a प्रथम पद a प्लस यन की जगह p प्लस क्यू अब माइनस 1 इंटू डी। तो a की जगह हम क्या रखेंगे, इसको रखेंगे तो a माइनस ए क्यू प्लस पी ई माइनस ई अब बट्टे p माइनस क्यू, ठीक है, और प्लस इसको लिखें p प्लस क्यू माइनस 1 p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी का मान जो हम रख लें यहाँ से, देखें a माइनस ई बट्टे p माइनस क्यू, a माइनस ई अब बट्टे p माइनस क्यू, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लें। देखें इसको हम जोड़ लें तो दोनों का हर समान है तो अंश जुट जाएगा। तो यहाँ लिख लें बट्टे p माइनस क्यू,
तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस ए क्यू, ठीक है, प्लस पी ई माइनस ई। अब इसका अंदर गुणा कर दें तो यह हो जाएगा ए पी प्लस ए क्यू और माइनस ए, फिर ई का गुणा कर दें माइनस का तो माइनस पी ई, ठीक है, अब माइनस क्यू ई और माइनस माइनस प्लस ई हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखें प्लस ए माइनस ए से कट गया है, प्लस माइनस ए क्यू प्लस ए क्यू से कट गया, प्लस पी ई माइनस पी ई से कट गया, माइनस ई प्लस ई से कट गया। तो अब जो बच गया उसको लिख लें ए पी और माइनस क्यू ई और बट्टे पी माइनस क्यू, ठीक है। तो यही जो है पी प्लस क्यूआ पद का मान हो जाएगा। यहाँ लिख लें इसलिए पी प्लस क्यूआ पद, ठीक है। तो यह आपका आंसर हो गया, ये इसका हल हो गया। यह नेक्स्ट देखें प्रश्नावली 4.1 का या 16 नंबर का क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2001 में यह पूछा हुआ है, कह रहा किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद 15 और 25वां पद 49 है, तो पहला पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको बताया गया है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक हम दे देंगे, तो आप इसको पढ़ लेंगे। यह 28 नंबर का क्वेश्चन दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद 1/n और यनवा पद 1/m हो तो सिद्ध कीजिए कि यनवा पद 1 होगा, ठीक है। तो इसको भी हमने बताया है, यह आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिलेगा इस वीडियो का, तो आप वहाँ से इसको पढ़ लेंगे। यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1993 में यह पूछा हुआ प्रश्न है। उदाहरण 1 जो है देखें, यह 2009 में पूछा हुआ, श्रेणी 10, 14, 18 के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, और यह आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसको आप स्वयं देख लेंगे। नेक्स्ट उदाहरण 4 दिया हुआ है कि श्रेणी 1/2 धन 1 धन 2 धन एंड दिशोवान को 8 पदों तक जोड़िए। तो n का मान 8 दिया है, d जो है 1 में से 1/2 घटा देंगे, 1/2 हो जाएगा। तो n पदों का फार्मूला लगा करके इसको आप हल कर लेंगे। 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। 5वां क्वेश्चन दिया है, ये भी जो है 2011 में पूछा है, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के पहले 5 पदों का योगफल 30 है, तो बीच का पद ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी में 5 पद अगर मानने हैं तो इस तरह से हम मान लेंगे a-2d, a-d, a+d, a+2d, ठीक है। और इनका योग जो है कर लेंगे तो a का मान ज्ञात हो जाएगा। इस तरह से बीच का पद यही होगा, तो इसे आप स्वयं हल कर लेंगे, ठीक है। प्रश्नावली 4.2 का देखें, यह 10वां क्वेश्चन, यह आपका पूछा 1988 में और 91 में पूछा हुआ है। किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 101 है और 5वां पद 93 है, तो 101 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसको आप हल कर लेंगे। चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ इसका हल मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम इसके वीडियो का लिंक आपको दे देंगे, तो आप वहाँ से इसको पढ़ लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 नंबर का क्वेश्चन 1998 में पूछा हुआ है, किसी श्रेणी का यमवा पद 2m+3 है, तो श्रेणी का 5वां पद और इसी पद से प्रारंभ कर पारक पदों का योग ज्ञात करो। इसको भी बताया गया है, तो आप इसे पढ़ लेंगे। 13 नंबर का क्वेश्चन 1987 में पूछा हुआ है, कह रहा किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 103 और 7वां पद 91 है, तो इस श्रेणी के 103 पदों का योग ज्ञात करो, ठीक है। तो इसको भी बताया गया है, तो आप इसको स्वयं हल कर लेंगे। यह 19 नंबर का क्वेश्चन, यह 2007 में पूछा हुआ है, श्रेणी a-b, a-2b, a-3b के n पदों का योग ज्ञात करो। तो इसको भी बताया गया है। तो चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का इसका लिंक दे देंगे वीडियो का, जो बता दिया गया है, तो आप उसको पढ़ लेंगे। उदाहरण 2 देखें, दिया है यदि a² b² c² समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि 1/b+c, 1/c+a और 1/a+b समांतर श्रेणी में होंगे। यह इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे 2015 में पूछा है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप हल कर लेंगे।
ठीक है, आपको दिक्कत होता है तो वीडियो को रोक करके आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इस 4.3 का तीसरा क्वेश्चन 1986 में पूछा हुआ है और 7 और 37 के मध्य 5 समांतर माध्य ज्ञात करो। तो इसका हल बताया गया आपको, तो इसके वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप इसको पढ़ लेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां देखें, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1988 में पूछा हुआ है। कह रहा किसी समांतर श्रेणी का तीसरा तथा 13वां पद क्रमशः -40 और 0 है, तो श्रेणी को पूर्णतः ज्ञात करो और उसका 20वां पद बताओ। तो इसको भी आप देख लेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का दिया है कि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध करो कि a माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 4 बी स्क्वायर माइनस ए सी। यह इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, 2018 में पूछा हुआ है, तो इसको आप पढ़ लेंगे। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यह बोर्ड परीक्षा 2019 में पूछा गया है, पिछले बोर्ड परीक्षा में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि 1/a+b 1/2b और 1/c+b समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में हैं। तो यहाँ देखें, चूँकि 1/a+b 1/2b और 1/c+b समांतर श्रेणी में हैं। ठीक है, तो जब समांतर श्रेणी में हैं तो यहाँ देखें, ये बीच वाले के पद का दोगुना जो है ये पहले और दूसरे का योगफल के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ लिख लें 2/2b बराबर 1/a+b और प्लस 1/c+b। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि ए बी या यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में अगर हों, ये फार्मूला है, में हैं, तो क्या होता है 2b बराबर a+c के बराबर होता है। ये फार्मूला होता है, तो इसी फार्मूले के हिसाब से इसको लिखा गया है। तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/b हो जाएगा और इसका एलसीएम हम ले लें, यह हो जाएगा a+b और c+b। ठीक है, तो भाग देंगे तो कट जाएगा तो c+b हो जाएगा और ये इसमें भाग करेंगे तो कट जाएगा तो a+b हो जाएगा। ठीक है, अब इसका तिर्यक गुणा कर लें तो a+b और c+b बराबर, यहाँ से हो जाएगा आपका b ब्रैकेट में देखें, यह c प्लस a प्लस 2b। ठीक है, अब इसका गुणा कर दें, AC प्लस AB प्लस BC प्लस b स्क्वायर, फिर इसका इसमें गुणा करें तो BC प्लस BA और प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो BC से BC कट जाएगा, AB से AB कट गया। ठीक है, तो इस b स्क्वायर को इधर पक्षांतर कर लें, 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और इधर हो जाएगा आपका AC। ठीक है, तो 2b स्क्वायर में से एक b स्क्वायर घटेगा तो b स्क्वायर बच जाएगा, इधर हो जाएगा AC। ठीक है, तो या इसलिए लिख सकते हैं b स्क्वायर बराबर AC लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब b स्क्वायर बराबर AC आ गया तो क्या हो जाएगा, यह गुणोत्तर माध्य में हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए A B C गुणोत्तर श्रेणी में है, सारी गुणोत्तर श्रेणी में हम इसको लिख सकते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, तो यह इसका हल हो गया। तो यही दिखाना था, A B C जो है गुणोत्तर श्रेणी में है, तो यह सिद्ध हो गया। तो इस तरह से समांतर श्रेणी पर आधारित जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हमने आपको बता दिए। समांतर श्रेणी का जो पढ़ाया गया चैप्टर, उसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, तो आप वहां से इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद अगला वीडियोज हम आपको बताएंगे गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। जय हिंद।